सूरत-ए-हाल है। नहीं, बड़ा इफेक्टिवली काम हुआ है। जो CPEC 2 है ना, वो तो कारोबार से तल्लक है, और ये पिछले 8 महीने में 3 बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं, जिससे पाकिस्तान में सरमाया आने के मौके बहुत से डेलीगेशन आ रहे हैं जो हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिल रहे हैं। वो जेन्युइनली, मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया कि चाइनीज़ पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा पाकिस्तान में इन्वेस्ट। लेकिन सर उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं ना बलूचिस्तान के हवाले से, जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है। बस ये बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो यही तो वो कहते हैं अब तो हम पाकिस्तानियों को चाहिए ना कि उनको मौका दें। वो तो चाहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करना चाहते हैं। अगर बलूचिस्तान वालों को जाके उनके लीडर हम सब उनको कन्विंस करें कि ये तो आपके मफाद की बात है, ये कोई जो ये इम्प्रेशन गलत बाद औक़ात फैल जाता है, नहीं ये तो कोई वहाँ लूटने के लिए कोई आ रहा है, या वहाँ से कोई आपका ज़ख़ायर को निकालना चाहता है, ये तो गलत बातें हैं ना। चाइनीज़ पाकिस्तान के बड़े रियल फ्रेंड हैं और आयरन क्लैड दोस्त हैं, और मैंने उनको महसूस किया है कि वो सिंसियरली चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की इस मुश्किल में कैसे हाथ बटाएं। ठीक है, लेकिन अब हमारे अपने पाकिस्तानियों का तल्लक है, गवर्नमेंट भी पूरा कोशिश कर रही है, लेकिन सूरत हाल सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं ठीक करनी, सब पार्टियों ने। एक तो मैं हर जगह चार्टर ऑफ इकानमी का जोर देता हूँ कि तमाम पार्टियाँ इस वक्त इकट्ठी हो जाएँ। देखिए, मैं कई बार ये कह चुका हूँ, पिछले 27 साल में हर पार्टी को तो मौका मिला, 99 से लेके आज 2026 27 साल को 3 पोर्शनों में मैं तकसीम करता हूँ। 9 साल फौजी हुकूमत रही मुशर्रफ साहब की, फिर 9 साल में से 5 साल पीपल पार्टी और 4 साल PTI की हुकूमत रही। 9 साल का एक और पीरियड, ये 2 बार अलग अलग 2 बार हमें हुकूमत मिली है, और 9 साल मुस्लिम लीग हुकूमत मिली। तो यही 4 मेन पार्टियाँ हैं, यानी एक 3 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं और एक हमारी फौजी हुकूमतें हैं जो यहाँ बनी। चारों में कोई साल मुझे बता दें कि पाकिस्तान में इस तरह की तरक्की हुई हो जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं। इस साल भी चाइना वाले इतने बड़ा जहाज़ है इकानमी का, सर यही तो तनकीद हो रही है। 7.5 तनकीद बजाय, लेकिन तनकीद में सब ने मिला, सिर्फ हुकूमत क्या करेगी जब तक सारी पार्टी तनकीद है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि किसी वक्त हर वक्त तनकीद ही करें, यही मेरा इख्तलाफ है कि अगर हम सिर्फ तनकीद करेंगे, हम पॉजिटिव बताएं ना, हम कंट्रीब्यूट करें, मुल्क सब ने चलाना है। देखिए ना, ये तनकीद इसलिए हो रही है कि उन लोगों को रिजल्ट नहीं मिल रहा। मुझे 27 साल में कभी बता दें कि तनकीद तो हर वक्त होती रहेगी। नहीं, लेकिन सर जो आप कह रहे हैं कि तमाम जमातों को साथ चलना चाहिए, तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, तो आप नहीं समझते कि ये फिर अगेन हुकूमत के ऊपर ही जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर चलें? हुकूमत तो बार बार कह रही है, हुकूमत की तरफ से, मैं फेडरल मिनिस्टर हूँ, मैं भी हुकूमत का हिस्सा हूँ, रिक्वेस्टें कर रहे हैं हम कि भाई आपका कोई मसला है तो बताएं ना। वो तो बात ही नहीं, वो कहते हैं हम चोर डाकुओं से के साथ बैठने ही नहीं चाहते। मेरी बात सुनिए ना, क्या करें हम? हर फोरम पे उनको, असम्बली के फोरम पे हमारे स्पीकर साहब कह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब कह, और ये पहली बार नहीं हो। जब हम होते थे ना अपोजिशन पे, तब हमें चाहिए था कि हम उनके साथ बैठें। देखिए, चार्टर ऑफ इकानमी से ये मुराद अपनी अपनी पॉलिसी अपनी है, पीपल पार्टी अपनी पॉलिसी रखना चाहती है, रखे। जो मुल्क के मफाद में बात है, जो इकानमी की बात है, जो मुल्क में जहाँ तरक्की हो सकती है, अगर हम कोई भी हुकूमत आएगी और दूसरे उसकी टांगें ही खींचते रहेंगे, नहीं उसको मौका देंगे, तो ठीक है, लोग वो तो ये हासिल कर रहे हैं कि चलो ये अनपॉपुलर हो जाएं, उससे रिजल्ट नहीं निकल रहा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शेख साहब, लेकिन आखिर में ये जो कश्मीर के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमने देखा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पर गए, मरीम साहिबा वहाँ पर गई। अब बड़ी एक तनकीद, ज़ाहिर है कि इलेक्शन का माहौल है तो सियासतदान तनकीद करते हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी आपने सिंध की तरह तरक्की करनी है या पंजाब की तरह। आज उज़मा साहिबा ने कहा है कि जी पंजाब, जो कश्मीर के लोग हैं या जो पंजाब के अंदर तरक्की है, वैसी ही तरक्की सिंध के अंदर भी होनी चाहिए। आपका अपना ताल्लुक कराची से भी है, वहाँ भी आपका घर है, आप समझते हैं कि पंजाब के मुकाबले में सिंध की तरक्की उस तरह नहीं है? मैं जी रहता ही कराची में हूँ, मेरी फैमिली का बिजनेस 80 साल से कराची में, और मैं वहीं रहा हूँ। मैं इलेक्ट ज़रूर होता हूँ चंदियोड़ से, क्योंकि मेरा होम टाउन है और लोग मुझे मेरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने कराची से भी, मेरे बेटे ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है, जीत नहीं सका, उसने MNA का, मैंने उनको कराची में भी खड़ा किया। अब बात यह है कि सिंध में वाकई वो तरक्की नहीं हुई जो लोगों की तो, इंटीरियर इन पर्टिकुलर ना कराची में हुई, ना कि अंदरूनी हालात में। वहाँ भी आपस में टसल रही MQM और ये पीपल पार्टी, और वहाँ भी इम्प्रेशन ये है कि जो फंड आते हैं वो पूरे खर्च नहीं होते सही तरह, वो दूसरे जगह भी नहीं होते शायद, लेकिन परसेंटेज वहाँ बहुत ज़्यादा है जो इम्प्रेशन। कराची जैसा शहर, एक इतना, मैं शुरू से उस शहर में रहा हूँ, इतना शानदार शहर था, दुनिया का एक साफ़ सुथरा शहर था, और एक दुनिया की सारी एयरलाइनें वहाँ आती थी, और हम वहाँ बोरी बंद लाशें भेजते रहेंगे,
तो क्या वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। मैं अल्ताफ़ हुसैन से मिला जब मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का 87 में, आज से 39 साल पहले प्रेसिडेंट था, तो मैं उनसे 1-to-1 मीटिंग की मैंने उनसे कहा कि आप पंजाबियों की और आप KPK में पठानों की मुखालफत कर रहे हैं। ओपनली वो कहते थे कि हम मुहाजिरों की क्या बात करते, तो इससे नुकसान हमारा नहीं हो रहा, आपका हो रहा है। पंजाबियों का नुकसान इसलिए नहीं हो रहा, और हुआ भी। पंजाबियों ने अपना इन्वेस्टमेंट जो कराची में थी ज़्यादातर शिफ्ट, हमारे चंजोट वालों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी मेरे बिजनेस में, तो काफ़ी वो तो चले गए, लाहौर आ गए। अब जब जा भी वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होगी कराची में, तो जाब नहीं होंगे, तो नुकसान तो महाजर कम्युनिटी ने ज़्यादा लिया है, जो उनके लीडरशिप ने। तो मैं बात यही बलूचिस्तान में आज मैं बात करता हूँ, वो कह रहे हैं यही बात जो सिंध में हुई वो आज बलूचिस्तान में आजमा रहे हैं, लेकिन नुकसान वो अपना कर रहे हैं। अब मैं तो नहीं समझता कि क्या है, इन्वेस्टमेंट तो कहीं से हो, हम बाहर वाली दुनिया को पूरे को कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों भी यहाँ आएँ और दुनिया के लोग भी इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ आएँ, तो इन्वेस्टमेंट बजाय इससे तो सुकड़ रही है ना, सिंध में जाती है, सिंध के भी हालात ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल। तो कराची में भी चाइनीज़ के साथ वहाँ ही वाक़ हुआ है, बिल्कुल। तो इसलिए जब तक हम वो अपने मफाद में, और ये हर एक का राइट है, जब इलेक्शन में कोई जाएगा तो कहेगा ना कि पंजाब को भी देख लें, सिंध को भी देख लें, कंपेयर आप खुद कर लें ना। चलें, बहुत शुक्रिया शेख साहब। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करें।